बारात भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब मुझे पता चला कि यहाँ मैं पहले भी आया था एक बार। वैसे ये वाली घाटी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पूछा कहाँ जा रहे हो, ये कह रहे हैं हम जूते चुराने आए हैं इतनी दूर। दुल्हन की स्माइल बहुत अच्छी है, इसलिए फ़ोटो बहुत अच्छी आएंगी। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना, सुनो जाना। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत भी अगस्त्यमुनि से हो रही है और अभी मैं अगस्त्यमुनि मार्केट के ठीक पीछे हूँ। ये नाकआउट वाला एरिया है। यहाँ पर देखिए गेहूँ के कितने बड़े बड़े खेत हैं, दूर दूर तक ये खेत फैले हुए हैं। कल मैं यहाँ शादी में आया था, कल हल्दी थी और मेहंदी हुई। आज है शादी यानी कि बारात का दिन और बारात जाएगी अगस्त्यमुनि से भटवाड़ी गांव मड़गू भटवाड़ी वाला, जो कि कार्तिक स्वामी के बहुत पास है, उसके नीचे है। और अगस्त्यमुनि के भी बहुत पास है। ये अगस्त्यमुनि है और यहाँ से ठीक इस पहाड़ी के पीछे है वो गाँव। तो चलिए आज भटवाड़ी गांव और मड़गू गांव भी देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर धूप भी लग गई और यहाँ धूप आती है इस बड़े से पहाड़ के पीछे। तो यहाँ पीछे पूरा जंगल है और ये अगस्त्यमुनि का नया वाला बाईपास बन रहा था काफ़ी टाइम से, उस पर काम नहीं हुआ। तो ये सामने रहा शादी वाला घर। तो अभी दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद निकलते हैं भटवाड़ी गांव की तरफ। तो हम लोग निकल चुके हैं आगे के रास्ते के लिए और हम लोग उसी साइड जा रहे हैं जहाँ पर एक बार हम अपने दोस्त की शादी में गए थे, रुमसी। और हमको उससे आगे जाना है ना, पीछे। तो ये दोनों भाई हैं कैमरामैन, ये भी हैं और ये भी हैं। ये हैं सतेरा खाल से और ये भाई हैं उछोला से, जहाँ की खोम भैरव है, वो हम गए भी थे। और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखते हैं। पूरा अगस्त्यमुनि LNT दिख रहा है, उसके ऊपर के गाँव दिख रहे हैं, रेडी हो गया, उधर बस केदार वाला एरिया है और वो सामने केदार डोम दिख रहा है। ये पूरा जंगल जो है बांस का भी है और साथ साथ चीड़ का भी है। तो चलिए, सामने से बारात की गाड़ियां भी आ गई हैं और क्या ही सुंदर गाड़ियां लगती हैं जब इतनी सारी चलती हैं पहाड़ी सड़कों पर। वाह। हम लोग पहुंच गए हैं भटवाड़ी बैंड पे और बारात भी यहां पर पहुंच चुकी है। अब मुझे पता चला कि यहाँ मैं पहले भी आया था एक बार, जब हम दोस्त लोग घूमने जाया करते थे डेली किसी नए गांव। तो ये है भटवाड़ी गांव और सामने वो पता नहीं कौन सा है, अच्छा वो जगोड़ गांव दिख रहा है, अब याद आया मुझे। और यहाँ से ठीक ऊपर कार्तिक स्वामी है, ये देख लो, ये है इधर। और हमको जाना है यहाँ नीचे। वैसे ये वाली घाटी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। देखो दूर दूर तक का एरिया दिख रहा है। खेत खलियान सूखे हो रखे हैं क्योंकि बारिश तो नहीं आई और इस साइड खेत बंजर हैं तो लोग उनमें घास काट रहे हैं। तो इस रोड से हम लगभग 3 साल पहले गुजरे थे। तो हम आ चुके हैं गांव में। यहाँ पर धारा भी है और पास में एक पुराना मंदिर भी है। अब मुझे नहीं पता कि ये मंदिर कौन से देवता का है। अगर आप भटवाड़ी गांव से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप कहीं इस वीडियो में आते हैं, स्पॉटेड होते हैं, तो भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भटवाड़ी गांव से देख रहे हैं। तो यहाँ से घर शुरू हो गए। तो गांव का रास्ता तो बड़ा खूबसूरत है और इधर कुछ गौशालाएं हैं जो कि पुराने पत्थरों की बनी हुई हैं। वैसे पहाड़ के गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आपको हर गांव में कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है। जहाँ पर शादी है वो घर थोड़ा दूर है रोड से, जैसे अपना घर है रोड से काफ़ी ज़्यादा दूर। तो जाने के लिए उतराई है और आने के लिए चढ़ाई। तो हम आधे रास्ते में पहुँचे। यहाँ पर
दो छोटे बच्चे मिले, हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, ये कह रहे हैं हम जूते चुराने आए हैं इतनी दूर। तो शादियों में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे दगड़ा तोड़ाई, जूता चुराई, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ घर पे, गाने लग रहे हैं, अभी तो तैयारियां चल रही होंगी। भाई साहब आए हैं दुल्हन का पोर्ट्रेट लेने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और तो ये हैं दुल्हन और इनका फ़ोटो शूट करने के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं इनको। भाई साहब फ़ोटो के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर फ़ोटो शूट शुरू हो गया और शादी में आते ही मुझे मिली वेदिका। क्या हाल है? बढ़िया। अभी पता चला कि जिनकी शादी है वो वेदिका की बहन है। देखो कितनी बड़ी बात निकल गई। तो इनको मैं पहले से जानता था कॉलेज से, बाकी यहाँ पर और लोग भी हैं। आप लोग दुल्हन की क्या लगती हैं? दुल्हन की मौसी बहन। अच्छा। ये वेदिका की छोटी बहन है। हाँ उसको तो जानता हूँ मैं। उसको जानता हूँ मैं। तो जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जानने वाले मिल जाते हैं। सज के सवर के आई हूँ तेरे अंगना, लेके पिया ये हार, हाय मन में मची है हल, चलो मोरे साजना, अब ना होता इंतजार, नचे ये बाराती, होने लगी तैयारी, बजे शहनाई सारी सारी रात, करूँ 16 श्रृंगार, हाथों में हो तेरा हाथ। तो चलिए बारात भी पहुंच चुकी है यहाँ घर पे। तो बाराती लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि दूल्हे की एंट्री के लिए पैसे लग रहे हैं, यानी कि शगुन जो गेट पर लगता है। तो इसके बाद बाराती लोग बैठेंगे यहाँ टेंट के नीचे, जहाँ पर उनकी बैठने की व्यवस्था है। और कई लोग छत से देख रहे हैं, डीजे भी बज रहा है। तो बारात चौक में आने के बाद एक बार फिर से फोटोग्राफर साहब आ चुके हैं दुल्हन का पोर्ट्रेट और फ़ोटो शूट करने के लिए। दुल्हन की स्माइल बहुत अच्छी है, इसलिए फ़ोटो बहुत अच्छी आएंगी। तो यहाँ भटवाड़ी से कार्तिक स्वामी का वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर धर्मशाला बोलते हैं, जहाँ से मंदिर थोड़ा सा दूर है और हम इतना दूर हैं वहाँ से। तो ठीक ये वो पहाड़ी है, इसके पीछे है कार्तिक स्वामी। तो यहाँ पर दुल्हन की एंट्री होने वाली है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और जो टेंट है वो ऊपर वाले चौक में लगा हुआ है, नीचे वाले चौक में भी एक छोटा सा टेंट लगा रखा है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। अब तू ही तू शाम है और तू ही है सुबह, बस तू मेरा जाम है और तू ही है नशा। आँखों में हर पल मेरे रहता है ख्वाब सा, इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तेरी ये निगाहें मेरे दिल का ठिकाना।
तो 3:15 हो रहे हैं और हम लोग भी बैठ चुके हैं लाइन में भोजन करने के लिए। तो यहाँ पर सब बाराती लोग बैठ चुके हैं, कैमरे वाले भाई भी बैठे हुए हैं और वहाँ से भोजन आ रहा है, पंडित जी लोग बांट रहे हैं। तो ये शादी जो है वो पंडित लोगों की है, यानी कि ब्राह्मणों की है। तो उसमें भी पंडित जी लोग, यानी कि जो उनके रसवाल होंगे, वो भोजन बांट रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग लाइन पे। सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है वो कार्तिक स्वामी के नीचे वाला पहाड़ है, जहाँ पर धर्मशालाएँ हैं। और कहते हैं इसी पहाड़ पर भगवान कार्तिक स्वामी जी का जो भंडार है, जहाँ पर उनके बर्तन हैं, सोने के आभूषण हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर हैं। तो वहाँ अंदर एक गुफा है, उसके अंदर है, पर कहते हैं कि वहाँ पर कोई जा नहीं पाया, या फिर अगर कोई जा भी पाता था तो वहाँ से कोई भी बर्तन वगैरह लेकिन बाहर नहीं आ सकता था, मतलब उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। तो काफ़ी बड़ा पहाड़ है यहाँ पर। तो हमारा भोजन भी हो चुका है और भोजन करने के बाद यहाँ की धूप भी चली गई और ठंडा होने लग गया, तो इसीलिए जैकेट भी पहन लिए। यहाँ की धूप जो है छिप के उस साइड जाती है। ये दूसरी वाली रोड में जाने के लिए रास्ता भी है, जो कि जगोट वाली रोड है। ये देखो यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो एक रास्ता यहाँ से भी जाता है। वैसे हम आए हैं ऊपर से, वो भी थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि जाते हुए तो चढ़ाई है और ये उतराई थी। तो ये सामने पूरा है जगोट गांव। तो अभी अंदर की पूजा चल रही है और ऊपर डांस वाले गाने लग गए, जिसमें लोग झमाझम नाचते हैं, लवरा छोरी होए होए वाले। तो यह गोलू भाई का गांव है उछोला, ये मैंने बताया था। और गोलू भाई फ़ोटोग्राफी का काम करते हैं और बहुत अच्छी फ़ोटो वीडियो बनाते हैं, देखा मैंने जब ये शूट कर रहे थे। क्या हाल है? बढ़िया। ये बताओ कितनी शादियों में गए हो अब तक? पता नहीं, अभी बहुत अनगिनत शादियों। जो फोटोग्राफर होता है वो इतनी जगह चला जाता है वेडिंग अटेंड करने के लिए, फ़ोटोग्राफी करने के लिए, कि खुद ही याद नहीं रहता कि मैं कहाँ कहाँ गया और मैंने कितनी शादियाँ अटेंड कर ली। और बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं। तो गोलू भाई से मिलकर अच्छा लगा। तो चलिए, अब यहाँ पर लोग आ चुके हैं वेदी की पूजा करने के लिए, और वेदी की पूजा होगी ठीक यहाँ पर। तो दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं, ठंड भी हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ नीचे कुछ ऐसे हैं, खेत ही खेत हैं। खेतों में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे इधर हल्दी का पूरा खेत है, गेहूँ है, यहाँ पर सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर होगी वेदी की पूजा और इसमें दूल्हा दुल्हन सात बंधनों में बन जाएंगे, 7 वचनों में बन जाएंगे। मन में मची है हलचल ओ मोरे साजना, अब ना होता इंतजार, नाचे ये बाराती होने लगी तैयारी, बजे शहनाई सारी सारी रात, करूँ 16 श्रृंगार, हाथों में हो तेरा हाथ, महफिल दिल का सजा है आज। मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना है तेरे रंग में पिया, मैंने रहना है तेरे संग साथिया। रंगना है तेरे रंग में पिया। छूट जाए बाबुल का अंगना, कहने लगा यही कंगना, रुत है मिलन की आई, जाऊँ मैं तेरी बलहारी पिया, बंधन के आगे देखो चाचा जी और मौसा जी, जश्न का मौका है गा रहे फूफा जी, की रोशनी में बातों की मिठास में आओ बाटे हम मिलके खुशियाँ, बंधन में बंध गए आज सच्चे प्यार का अरमान, पूरा हो ही गया देखो आज, मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना है तेरे रंग में पिया, मैंने रहना है तेरे संग साथिया। तो देखिए, घर जाते हुए मुझे मिले हैं हैप्पी और दीपक। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। इनको आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, और इनका घर पास में ही है। भाई तो चाय पीने आ नहीं रहा। अभी देखो अंधेरा भी होने वाला है और बहुत दूर जाना है। तो क्या हुआ? तो भाई एक दिन यही रह लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही? कौन सा घर में रहने के लिए नहीं है भाई, सब भी फिर आएंगे कभी आएंगे।
तो चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। अभी हम लोग मणगू गांव में हैं और मणगू गांव वही गांव है जहां से लगभग 5-6 साल या 3-4 साल पहले देवी क्वारिंगा की जो देवरा यात्रा है वो आई थी अपने गांव में भी, और उसी टाइम हमने ऐसी डोली देखी थी। तो मंदिर यहाँ पर है मणगू गांव के ठीक बीच में, और बड़ा सुंदर मंदिर है। मणगू गांव भी बहुत अच्छा है, मतलब एक गोल टाइप में बसा हुआ है। आसपास के एरिया भी बहुत अच्छा है। ठीक है भाई लोगों, अंधेरा हो चुका है, इन्होंने चाय पिलाई, चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ बैंड पे पहुँचा तो बारात भी यहाँ बैंड पे आ गई। अब मैं जिनके साथ आया था फोटोग्राफर भाई, उन्हीं के साथ आएंगे और अपने दोनों भाई तो मस्त होकर नाच रहे हैं यहाँ पे। जो डोला लाए होंगे उनकी तो हालत ख़राब हो गई होगी, इतनी चढ़ाई पे डोला लाके। भाई यार बहुत चढ़ाई है, बहुत थक गए होंगे नहीं? तो रही भाभी जी